नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। गजब कर गया मार्केट आज के सत्र में। जबरदस्त तेजी जिसमें सेंसेक्स ने रिकॉर्ड स्तर हासिल कर लिया। जी हां, सेंसेक्स ने रिकॉर्ड लेवल आज हासिल कर लिया। निफ्टी अपने रिकॉर्ड हाई के टचिंग डिस्टेंस पे पहुंच गया, लेकिन जिस लेवल पे निफ्टी बंद हुआ है वो ऐतिहासिक लेवल है। अब तक की सबसे बेहतरीन क्लोजिंग आज निफ्टी पे आती हुई नजर आई है। इस लेवल पे कभी भी निफ्टी नहीं बंद हुआ था, तो ये हुआ है गजब। और मार्केट्स में जिस तरीके का पैनिक मचा हुआ था इस हफ्ते, उसको बिल्कुल नकारते हुए बाजार रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी कर रहा है। और ये मार्केट है, चौंकाता है, इस बार भी चौंका गया। आज के दिन का ओपन निफ्टी का 22,821 के लेवल पे हुआ था। अच्छी तेजी के साथ खुले थे। गिफ्ट ने बताया था कि 20 पॉइंट्स के आसपास तेज खुलेंगे, लेकिन उसके बाद हमने दिन के दौरान पलट के देखा ही नहीं। वन वे ट्रैक पे ही भागते चले गए आज के सत्र में। आज के दिन का हाई लगाया है 23,320.2, बस 18 पॉइंट रह गए थे। निफ्टी भी आज रिकॉर्ड लगा जाता, रिकॉर्ड हाई के लेवल पे चला जाता, लेकिन वो रिकॉर्ड हाई लेवल तो नहीं लगा। क्लोजिंग आ गई सबसे बेहतरीन लेवल की 22,789। ये आज के दिन का लो लगाया है। निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है वो आई है 23,290 के लेवल की। 468 पॉइंट्स के गेन्स आपको दिखाई देंगे, और यही वो आंकड़ा है 23,290 जो अब तक का सबसे बेहतरीन लेवल है क्लोजिंग बेसिस पे निफ्टी का। निफ्टी बैंक 49,803 के लेवल पे बंद हुआ 511 अंकों की बढ़त के साथ। आज के दिन का हाई है 49,943। सेंसेक्स 76,693 के लेवल पे हुआ है बंद 1,618 पॉइंट्स के गेन्स के साथ। 2% से ज्यादा बैठता है ये, लेकिन मुद्दे की बात क्या है, वो है ये कि सेंसेक्स ने आज रिकॉर्ड हाई लगाया है 76,795.31 का रिकॉर्ड हाई लेवल सेंसेक्स ने आज लगा दिया। और बाजार ने मोदी 3.0 को दी है सलामी। जो भी विजुअल्स आ रहे थे आज एनडीए की बैठक से, उससे बाजार में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बनता हुआ नजर आया। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार की जो स्पीच सुन ली उसके बाद तो बिल्कुल ही राहत होती हुई नजर आई। और अब बाजार ये मान के चल रहा है कि रिफॉर्म की गाड़ी देश में और तेजी से बढ़ेगी, और मोदी सरकार का जो कार्यकाल होगा, जैसे पिछले 2 कार्यकाल बीते हैं, इस कार्यकाल में भी जो रिफॉर्म्स हैं उन पे मोदी सरकार ज्यादा ध्यान देगी। देखते हैं, गठबंधन की सरकार है, बहुत कुछ होना भी बाकी है। ऊपर से 9 जून को नरेंद्र मोदी जी का शपथ ग्रहण समारोह है राष्ट्रपति भवन में, और नए कैबिनेट का गठन भी होना है। ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिसको बाजार और ट्रेडर्स बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं। किसको क्या मंत्रालय मिलेगा उसको तो देखना होगा, लेकिन बाजार से वेट नहीं हुआ और बहुत ही गजब की रिकवरी इस हफ्ते बाजार ने दिखा दी। एडवांसेस आज के सत्र में निफ्टी के 48 हैं। 50 में से 48 स्टॉक्स चढ़े हैं, मात्र 2 गिरे हैं। लेकिन जो सबसे तेज चला वो है एमएनएम। ये स्टॉक 5.25% ऊपर। विप्रो का स्टॉक आज 5% ऊपर। टेक महिंद्रा 4% ऊपर। इन्फोसिस करीब करीब 4% ऊपर। टाटा स्टील 4% ऊपर। और इसमें आपको आईटी एक ऐसा सेगमेंट दिखाई देगा, जैसे ही बाजार खुला था आज वैसे ही आईटी स्टॉक्स की बल्ले बल्ले हो गई। आईटी स्टॉक्स में बहुत तगड़ी खरीदारी आज के सत्र में आ गई थी। निफ्टी आईटी इंडेक्स ही 3.25% उछल गया। निफ्टी लूजर्स में एसबीआई लाइफ और टाटा कंज्यूमर। गिरावट कोई बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन आज सिर्फ ये 2 स्टॉक्स ही निफ्टी के टूटे हैं। एफएनओ गेनर्स में एलएनटी फाइनेंस 6% चढ़ गया। एमएनएम तो खैर निफ्टी का ही टॉप गेनर है, रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंच गया। रैमको सीमेंट 6.25% ऊपर। वोडा आइडिया 5.5% चढ़ गया, और विप्रो 5% से ज्यादा चढ़ गया। एफएनओ लूजर्स में मेट्रोपोलिस, ग्लेनमार्क, एसबीआई लाइफ, पेज इंडस्ट्रीज, ओबरो रियल्टी, यहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। मिड कैप गेनर्स की सूची है लंबी, लेकिन जो सबसे तेज चला वो था आईआईएफएल। ये स्टॉक 13.5% चढ़ा है। गरवारे फाइबर्स 11.5% ऊपर। एलटी फूड 11.5% चढ़ गया। अशोका बिल्डकॉन 11% ऊपर। तेजस नेटवर्क 11% तेज हुआ। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, प्राज इंडस्ट्रीज, इन स्टॉक्स में तेजी आई 10.5% की। पेटीएम का स्टॉक 10% अपर सर्किट। अमराजा बैटरीज पिछले कुछ दिनों में बहुत बहुत तेज हुआ है ये स्टॉक, और आज भी 10% ऊपर रहा। आईआरबी इंफ्रा मई महीने के टोल कलेक्शंस बहुत जबरदस्त रिपोर्ट की, और आज ये स्टॉक 10% ऊपर चला गया। मिड कैप लूजर्स में जेबीएम ऑटो 6.25% टूटा है। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स 3% टूटा। फिनोलेक्स केबल्स, शैफलर, आरटीएन इंडिया, आनंद राठी और लिंडे इंडिया में 2% से करीब करीब 3% के आसपास का डेंट पड़ा। आईटी स्टॉक्स चमक गए। पिछले कुछ दिनों से लगातार बिल्डअप होते देख रहे थे हम। ऐसा लग रहा था डिफेंसिव बाइंग है, बाजार में पैनिक है, इसलिए आईटी में तेजी बन रही है, लेकिन ये तो बहुत ही तेज हो गए और इस हफ्ते के कंप्लीटली आउट परफॉर्मर है। आज भी 3.25% इंडेक्स चढ़ गया। विप्रो का स्टॉक आज 5% ऊपर था। टेक महिंद्रा 4% ऊपर। परसिस्टेंट 4% ऊपर। जहां देखो वहां हरियाली। इन्फोसिस 4% चढ़ गया। कोफोर्ज, एलटीआईएम, एलटीटीएस, एचसीएल टेक, ये सब स्टॉक 2% से 4% चढ़ गए। टीसीएस, एम्फेसिस, इन स्टॉक्स में भी एक्शन तेजी की ओर रहा। टीसीएस 1.5% उछला है। ऑटोज में एमएनएम तो लीड ही कर रहा था, आज ये स्टॉक 5% ऊपर है। टाटा मोटर्स में पिछले कुछ दिनों से बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवरी हुई है, आज 3% ऊपर रहा। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 3% चढ़ा। अपोलो टायर्स, मदरसन, अशोक लेलैंड, भारत फोर्ज, मारुति, इन सब स्टॉक्स में एक्शन तेजी की ओर था।
रियल एस्टेट स्टॉक्स में तेजी आई है। सनटेक 9.5% ऊपर, शोभा 6% ऊपर, ब्रिगेड 5.5% ऊपर, लोधा 3.5% चढ़ गया। गोदरेज प्रॉपर्टीज, महिंद्रा लाइफस्पेस और डीएलएफ जैसे स्टॉक्स में भी एक्शन तेजी की ओर रहा। तो आपको लगता है कि अगर एफएमसीजी, फार्मा, इन स्टॉक्स में बाजार में पैनिक में डिफेंसिव बाइंग हो रही थी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाजार का मूड माहौल बिल्कुल बदल चुका है। जी हाँ, ये हकीकत है। जो 4 जून का मार्केट था और जो 7 जून का मार्केट है, उसके बीच में जमीन आसमान का फर्क हो गया है और बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवरी में ये सब स्टॉक्स चढ़ गए हैं। ऑटोज, साथ ही साथ आईटी, रियल्टी, इन सब स्टॉक्स में बहुत ही तगड़े रिटर्न्स मिले हैं। निचले स्तरों से बिल्कुल पलट गए हैं ये स्टॉक्स। सीपीएससी यानी कि सरकारी खेमे में खरीदारी आई। एनटीपीसी 3.5% ऊपर, बीईएल 3.5% ऊपर, एनबीसीसी, ओएनजीसी, पावर ग्रिड, कोची शिपयार्ड, एनएलसी इंडिया 2% से 3.5% के आसपास चढ़ते हुए नजर आए। ऑयल एंड गैस स्पेस में कैस्ट्रॉल सबसे तेज चला है 3.25%, ओएनजीसी 3.25% ऊपर, बीपीसीएल गुजरात गैस 2.5% ऊपर, रिलायंस इंडस्ट्रीज का सहारा था मार्केट को आज 2.25% तेज हुआ। गेल, जीएसपीएल, एचपीसीएल इन स्टॉक्स पे तेजी आई। मेटल्स में वेल्सपन कॉर्प सबसे तेज चला 5.5%, टाटा स्टील 4%, स्टील अथॉरिटी, एपीएल अपोलो, जेएसडब्ल्यू स्टील, नाल्को, एनएमडीसी इन स्टॉक्स में तेजी आई और फार्मा स्टॉक्स में भी तेजी। आज तो कोई ऐसा सेक्टर है ही नहीं जहां पर लाल निशान में काम हो रहा हो, सब हरियाली ही हरियाली थी। मार्केट इतना जोश में था, तब 468 पॉइंट तो ऊपर निफ्टी है, तो सेक्टर्स कैसे पीछे छूट जाएंगे। डॉक्टर रेड्डीज 3.25% ऊपर, सन फार्मा 2.25% ऊपर, टोरेंट फार्मा, एल्केम 2% ऊपर, ग्रैन्यूल्स, लॉरस लैब्स, लाल पाथ लैब्स, डिविस लैब्स, इन स्टॉक्स में आज के सत्र में एक्शन तेजी की ओर रहा। अब आगे क्या होगा? मोदी 3.0 पर शेयर बाजार ने लगा दिया है बहुत बड़ा दाव। इतनी स्ट्रॉन्ग रिकवरी इस हफ्ते मार्केट पे देखने को मिली है जिसमें किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो सकता है। और अब 9 जून को प्रधानमंत्री मोदी का शपथ ग्रहण समारोह है, उनका राज तिलक होगा और बाजार ने पहले ही सलामी दे दी। लेकिन जब सोमवार को खुलेंगे तो ये जो निफ्टी का हाई लेवल आज नहीं लगा था, वो भी हो सकता है कि लग जाए, क्योंकि इस समय इतना स्ट्रांगली आप देखो तो बाजार में सेटअप बना हुआ है। अच्छा, सेंसेक्स ने आज रिकॉर्ड हाई लेवल्स बना दिए, 76,795.31 का रिकॉर्ड हाई छू लिया। निफ्टी रह गया था 23,320.2 का आज का लेवल है, जो आज का हाई लेवल है, लेकिन वो ऑल टाइम हाई लेवल से 18 पॉइंट्स मिस कर गया था। और अभी जो क्लोजिंग आई है 23,290.15, उसके हिसाब से 48.55 अंक दूर है ऑल टाइम हाई लेवल, लेकिन ये तो बिल्कुल टचिंग डिस्टेंस ही है। तो हो सकता है कि सोमवार के सत्र में निफ्टी रिकॉर्ड लेवल्स पर ही खुले। आज तक की सबसे बेहतरीन क्लोजिंग निफ्टी ने दिखाई है आज, तो ये है चौंकाने वाली बात। क्योंकि इस हफ्ते का अगर आप स्विंग देखो ना, 3 जून को जो हाई टच किया था, अगर वहां से आप 4 जून के लो को देखो और फिर 4 जून के लो से अभी तक की मार्केट देखो, तो ये कुल बैठती है 4066 पॉइंट्स का उतार चढ़ाव। और इसमें आप 733 पॉइंट्स और जोड़ दो तो ये 4800 पॉइंट्स का उतार चढ़ाव आपको दिखाई देगा। 733 पॉइंट्स कौन से वाले? सोमवार के सत्र वाले, जो एग्जिट पोल्स के बाद की तेजी बनी थी। तो इतना स्ट्रांगली स्विंग मिला है। आप कब देखते हो मार्केट को 4066 पॉइंट या फिर 4800 पॉइंट्स का स्विंग एक हफ्ते में? ये हुआ है इस हफ्ते। और पहले 3 जून के हाई से यानी कि 23,338.7 के लेवल से हम 2057 पॉइंट्स नीचे गए, 2057.25 अंक नीचे। और फिर 4 जून के निचले स्तर से यानी कि 21,281.45 से हम ऊपर आ गए 2008.7 अंक। तो पूरी रिकवरी दिखाई देती है। अगर ये पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन कोई काम ना किया होता तो इंडेक्स में बिल्कुल कट टू कट पोजीशंस आपको दिखाई देती है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया, इतनी स्ट्रांगली मार्केट कैसे प्रदर्शित करके गई? तो ये है जादू। और ये सुनामी आई है इंडियन मार्केट्स में। जो रह गया वो रह गया, क्योंकि पैनिक लो बना था मार्केट में और अब बाजार पे सेटअप हो गया है बहुत ही स्ट्रॉन्ग। 23,000 के स्तर पर पुट राइटर्स बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आते हैं। तो जी हाँ, व्यूज चेंज हुए हैं। जो मंदे की मार्केट दिखाई दे रही थी, गिरावट वाली मार्केट दिखाई दे रही थी, 4 जून के बाद वो एकदम से पलट गई है। कॉन्फिडेंस एकदम से वापस आया है। और ये इसलिए क्योंकि क्लैरिटी आई है एनडीए के गठबंधन को लेकर, किसके हाथ में लीडरशिप होगी उसको लेकर। यही बाजार चाहता था। और अगली चीज जो बाजार देखना चाहता है वो देखना चाहता है कैबिनेट में क्या कुछ बदलाव होंगे, कौन सा मंत्रालय किसके पास जाएगा, वो ओवर अ पीरियड टाइम रिएक्ट करेगा मार्केट उसके ऊपर। हम बार बार यही बोल रहे हैं कि 9 जून को प्रधानमंत्री मोदी का शपथ ग्रहण समारोह है और उसके बाद नई कैबिनेट का जो गठन होगा वो स्टॉक मार्केट पे बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेगा। अगला हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जापान और यूके के जीडीपी आंकड़े आने हैं। बुधवार यानी कि 12 जून तो बहुत ही इंपॉर्टेंट तारीख है क्योंकि वहां पर भारत के सीपीआई महंगाई दर के आंकड़े आएंगे मई महीने के, और अप्रैल महीने के आईपी आंकड़े आएंगे। बुधवार को 12 जून को यूएस के मई सीपीआई के आंकड़े भी आने हैं। अच्छा, फिर उसी दिन
12 जून को ही यूएस फेड की पॉलिसी आनी है और ये वर्ल्ड मार्केट्स की दिशा तय कर देगी। देखते हैं इस बार फेड चेयर की कमेंट्री में कुछ भी कॉन्फिडेंस नजर आता है कि नहीं। आज जब हमारी पॉलिसी आई आरबीआई की तो बहुत ही कॉन्फिडेंस दिखाते हुए नजर आए आरबीआई गवर्नर। उन्होंने जीडीपी आउटलुक को 7% से बढ़ाकर 7.2% की ग्रोथ का भी कर दिया FY 25 के लिए। महंगाई दर का एस्टिमेट 4.5% पे बरकरार रखा फॉर FY 25। तो ऐसी ही स्ट्रॉन्ग कमेंट्री, कॉन्फिडेंस वाली बात अगर यूएस फेड चेयर भी कर देते हैं तो वो एक बूस्टर डोज दे जाएगा वर्ल्ड मार्केट्स के लिए, अमेरिकन मार्केट्स के लिए। उसका इम्पैक्ट एशियन मार्केट्स पे पड़ेगा। तो यूएस फेड की पॉलिसी अगले हफ्ते का बड़ा इवेंट है। शुक्रवार 14 जून को बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी भी आनी है। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ल्ड मार्केट्स के इवेंट्स जो होंगे वो भी बहुत ही क्लोजली ट्रैक हो रहे हैं। लेकिन मार्केट्स रिएक्ट कर गया प्योरली ऑन इलेक्शंस रिजल्ट्स इस हफ्ते। लेकिन जो रिकवरी आई है उससे समझ में आ रहा है कि बाजार ने थम्स अप दिया है इस गठबंधन को। और अब देखना होगा कि नए कैबिनेट का जो गठन होता है, कौन सा मंत्रालय किसके पास जाता है। मार्केट्स रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स तोड़ सकते हैं।